जय श्री राधे। एक महात्मा जी थे, नित्य प्रति मधुकरी मांगते थे, भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग करके वो नित्य भोजन प्रसादी लिया करते थे। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के घर पर जाते थे, किसी अच्छे भगवत भक्त के घर जाते थे, भिक्षा मांगते थे और यथा सुखदेव जी के विषय में आता है ना, सगोदो हनमात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम। बहुत थोड़े समय के लिए वो किसी भी एक गृहस्थ के घर पर कुछ समय के लिए रुकते थे, भिक्षा लेते थे और भिक्षा लेकर के कुटिया में चले आते थे और उसके पश्चात में जो भिक्षा में प्राप्त हो गया है उसको खा करके वो गुजारा करते थे। भगवान के प्रति निष्ठा अद्भुत थी और सारे समाज को ही, सारे विश्व मात्र को ही वो भगवत रूप मान करके जीते थे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये भी कहा ही गया है कि अनेक जन्मों के बाद में ही ये मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि ये सारा संसार है वो वासुदेव का रूप है। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हाँ, ऐसे महात्मा जन भी हमारे भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं। हमारी भारत भूमि पर ऐसे बहुत से महात्मा जन हुए हैं जिनकी भावना बहुत दिव्य रही है, जो ऐसी भावना वाले थे। परंतु प्रश्न ये है कि जो थे सो तो थे, क्या आज हम ऐसे बन सकते हैं? क्या इतनी दिव्य भावना हमारे हृदय में हो सकती है? तो मेरा उत्तर तो ये रहेगा कि हमारे समाज में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं धार्मिक, एक होते हैं नैतिक और तीसरे होते हैं अधार्मिक या पापी व्यक्ति भी, जिनको कह सकते हो, जो पाप कर्म करने में हों। धार्मिक व्यक्ति वो है जो धर्म के द्वारा, धर्म को मानते हुए और लोगों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए और सभी के कल्याण हेतु शुभ कार्य ही जो व्यक्ति करे, वो धार्मिक है। एक नैतिक व्यक्ति होता है, यह नैतिक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म को नहीं मानता है। ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में हैं जो धर्म को नहीं मानते, धर्म के विषय में उनको कोई विशेष रुचि नहीं है, लेकिन वो लोग नैतिक हैं। नैतिकता से तात्पर्य है कि उनके मन में मानवता है, वो मानवता के लिए कार्य करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन धर्म से दूर रहते हैं। और एक तीसरी स्थिति आती है जहाँ लोग नैतिकता से भी दूर हैं और फिर धर्म से तो दूर होंगे ही होंगे। अब हमें नैतिक और धार्मिक में से क्या होना चाहिए? तो देखिए, नैतिक होना भी अच्छा है कि मात्र नैतिक रहें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें धार्मिक होना भी आवश्यक है। नैतिकता के साथ धर्म भी हो, क्योंकि धर्म हम सभी को जोड़ कर के रखता है, धर्म हम सभी को बांध के रखता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो मानव कल्याण करते रहते हैं, पशु कल्याण में लगे रहते हैं, नैतिकता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन जहाँ धर्म की बात आएगी तो वो कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, हमारा एक ही धर्म है, मानवता। परंतु एक सत्यता ये भी है, जब आप अपने धर्म को त्याग देते हैं और सिर्फ मानवता का राग अलापते रहेंगे, तो भाई एक बात बताइए, हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, वो क्या है? वो वास्तविकता में मानवता ही तो है। एक ऐसा धर्म जो कण कण में परमात्मा को देखता हो, कण कण में दया दिखाने वाला हो, हर एक जीव पर, हर एक प्राणी पर जो दया करने के लिए कहता हो, हमारा वो धर्म सनातन धर्म ही तो है। लेकिन फिर भी धर्म को मानने की आवश्यकता ये है कि धर्म बांधे रखता है। धर्म हम सभी को एक डोरी से बांध देता है। धर्म हम सभी को एक मार्ग ऐसा दिखा देता है, एक ऐसा मार्गदर्शन करता है कि हम एक परिवार के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये किसने कहा है? ये हमारे सनातन धर्म की उक्ति है। हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि मुनिजन हुए, जो विद्वान हुए हैं, उन सभी ने सदा धर्म को इसी प्रकार से बताया है कि जो हम सभी को बांध कर के चले, जो हम सभी को एक साथ ले कर के चले, वो धर्म है। मैं कुछ दिनों से कुछ संत महात्माओं को पढ़ रहा था, कुछ विद्वान लेखकों को भी पढ़ रहा था, अपने भारतवर्ष के जो हुए हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी सनातन धर्म से आए हुए किसी महापुरुष ने, सनातनी किसी व्यक्ति ने तोड़ने की बात की हो। हाँ, एक बात ज़रूर होता है कि जब हमारे धर्म पर कोई प्रहार करे तो अपने धर्म रक्षार्थ उस समय व्यक्ति युद्ध अवश्य करता है। वो तो भगवान भी कहते हैं, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अपने धर्म की रक्षार्थ अगर युद्ध करो तो वहाँ तो पाप भी नहीं लगता। ये भी हमारा सनातन धर्म कह रहा है। परंतु फिर भी सर्वत्र दया करने वाला, सर्वत्र दया दिखाने वाला जो धर्म है, वो हमारा सनातन धर्म है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि धर्म का भी अवश्य साथ लें।
नैतिक होना अच्छी बात है, परंतु धार्मिक हो जाने से, धर्म का आश्रय लेने से आपकी नैतिकता समाप्त नहीं होगी, आपकी नैतिकता बढ़ जाएगी। आपके हृदय में मानवता के प्रति जो प्रेम है वो अत्यधिक बढ़ जाएगा एक बार अगर आप धर्म का साथ भी ले लेंगे तो। धर्म बल्कि आपको और कुछ मार्गदर्शन ही देगा, कुछ अच्छे मार्ग ही दिखाएगा जिनसे आपकी मानवता आपके हृदय में और बढ़ेगी। जन्माष्टमी आ रही है, 2 दिन हैं। आशा है कि आप सभी ठाकुर जी की सेवा के लिए खूब तैयारी कर रहे होंगे, तो खूब आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ कीजिए। और आज तो हम बस ऐसे ही चले आए आप सभी से बात करने, क्योंकि बहुत दिन से हम सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थे, कुछ नया अध्ययन कर रहे थे, कुछ नई खोज चल रही थी, और अब प्रयास करेंगे कि आपसे कुछ न कुछ चर्चा, धर्म चर्चा, जैसा भी समय रहेगा प्रयास तो करेंगे कि रोज़ ही चर्चा हो। और आगे हरी इच्छा है तो जैसा भी होगा हम मिलते रहेंगे। सभी अपना खूब ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को जय श्री राधे, प्रणाम।